चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। अगर आपके चक्रों को एक्टिवेट कर दिया जाए तो आप शरीर त्याग हो सकता है। तो जितना चक्र एक्टिवेटिंग का वो चल रहा है ना ढोंग इस दुनिया में, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हो ही नहीं रहा, वो बेकार की बातें कर रहा है, क्योंकि उनके बोलने में कुछ सेंस ही नहीं है। अगर उनको देखो भी तो पता चलेगा कि उनको मालूम ही नहीं है। एसोटेरिक लेवल पे उनको कुछ मालूम ही नहीं। वो कहीं से किताब पढ़ ली, दो पढ़ चार, किसी के साथ में बैठ के सीख लिया, वो करवा रहे हैं। तो चक्र एक्टिवेटिंग खतरनाक भी हो सकता है। चक्र एक्टिवेटिंग की जरूरत ही नहीं होती आपको आ, ठीक होने के लिए या फिर हेल्दी होने के लिए चक्र एक्टिवेटिंग नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए फिर? पहली बात, चक्रों की तरफ जाना छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। जब तक आपकी सेंसिटिविटी उतनी सटल लेवल पे नहीं पहुंची तब तक बात भी ना करें ऐसी चीजों को लेकर। आपका जो एक्सपीरियंस है उसके टर्म्स में बात करने में क्या बुराई है, ये बताओ। आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना चक्रों का। ज्यादा अगर सोचने की कोशिश करो तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। कुछ भी सोचोगे तो ऐसा लगेगा सच में वैसा ही है। ये तो दिमागी बीमारी हो जाती है। तो ऐसा ना करें, अपने एक्सपीरियंस के टर्म्स में बात करते हैं। मेमोरी क्यों वीक हो गई? मेमोरी क्या आप स्ट्रांग कर सकते हो? 100%। इतनी स्ट्रांग कर सकते आज जो मैं बोल रहा हूं, मेरी मेमोरी तो शायद दुनिया में सबसे कमजोर मेमोरी हुआ करती थी। आपकी मेमोरी मेरे से बहुत ही अच्छी होगी। आज मैं धारा प्रवाह अगर बोल रहा हूं, कुंभक की वजह से बोल रहा हूं। तो मेमोरी होता क्या है? मेमोरी का मतलब होता है अरेंजमेंट। आप चीजों को कितने व्यवस्थित तरीके से करते हैं। तो व्यवस्था अगर आपके, इसी को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध, बुद्ध सुना आपने? बुद्धि, बुद्ध ग्रह सुना होगा आपने। मरकरी जो ग्रह है, बुद्ध ग्रह। बुद्ध दोष का मतलब अरेंजमेंट का दोष। आप चीजों को ठीक से अरेंज करके नहीं कर पा रहे। मेमोरी भी एक तरीके की लाइब्रेरी होती है, उसमें अरेंजमेंट होता है। अगर चीजों को अरेंज करके करेंगे तो आप मेमोरी में से वो किताब निकाल पाएंगे जल्दी। नहीं अरेंज करके करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे जल्दी। तो अरेंजमेंट कैसे कंडक्ट होता है आपके शरीर में? कंट्रोल, आपके व्यवस्था का कंट्रोल कौन करता है? सपोज करो कोई आपको राइट हैंड की तरफ में खींचने की कोशिश कर रहा है, और कोई आगे से आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा है, और कोई साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है। आप अपने को कैसे संभालोगे? आप अपना अरेंजमेंट कैसे इंटैक्ट करके रखोगे सांस रोक के? तो कुंभक ही अरेंजमेंट का की है, चाबी है। बुद्ध की चाबी क्या है? कुंभक। व्यवस्था की चाबी क्या है? कुंभक। जो भी कुंभक करेगा उसकी मेमोरी ही नहीं, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। एक ही तरीका है इंटेलिजेंस बढ़ाने का, यह भी मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटीड। एक ही तरीका है इंटेलिजेंस बढ़ाने का। तो इसी को कहते हैं, व्यवस्था से ही विवेक बनता है। विवेक का मतलब ही होता है चीजों को बहुत दूर से देखने की क्षमता। विवेक, तो व्यवस्था ही विवेक का कारण भी है, और व्यवस्था ही वैभव का कारण भी है। अगर आपकी व्यवस्था सही नहीं होगी तो आप, एक बात और बता देता हूं कि धन नहीं कमा पाओगे ठीक से। व्यवस्था ही वैभव, आपके जीवन में सुख शांति कितनी होगी वो भी व्यवस्था के ऊपर ही होती है। इसीलिए ये देश संस्कार पे चलता है। सिविलाइजेशन नहीं है ये देश, संस्कारित देश है ये। व्यवस्था, अंदरूनी व्यवस्था पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आपकी अंदरूनी व्यवस्था को ही हम बुद्धि कहते हैं। उसी व्यवस्था से विवेक भी पैदा होता है, उसी व्यवस्था के कारण वैभव भी मिलता है। तो आपके अंदर की व्यवस्था का चाबी क्या है, कुंजी क्या है? कुंभक है।